Good morning, 7th class. But yesterday I gave you some exercise of 4 chapter for learning. I hope you have learned that. So today we are discussing about question answer of our chapter number 7, physical and chemical change. So today we will revise the exercise yesterday we have revised. So today we are discussing about question answer. Question number first, write the difference between a physical change और a chemical change. एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस बताना है हमें. तो फर्स्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फर्स्ट डिफरेंस, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. जिस चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज. एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, एग्जाम्पल्स आर डिजोल्विंग साल्ट इन वाटर. जब साल्ट को वाटर में मिलाया जाता है, डिजोल्व किया जाता है, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. क्योंकि हम एवेपोरेशन करके साल्ट और वाटर को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो इससे ये कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज, क्योंकि फिजिकल उसकी स्टेट चेंज हो रही है. आफ्टर दैट, इन्फ्लेटिंग अ बैलून, एक बैलून को में हवा भरना, ये भी फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंज की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना, ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज. स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फूड का खराब हो जाना, ये कौन सा चेंज है? ये भी केमिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जलना, ये भी क्या है? केमिकल चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड फॉर अलोइंग. अलोइंग करने की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है? अलोइंग करने से की क्या नीड होती है? व्हेन टू मेटल्स or one metals and non-metal is combined together, a new substance is formed called alloy. alloy क्यों की जाती है? जब दो मेटल्स और एक नॉन मेटल को कंबाइन किया जाता है तो एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, ताकि उससे एक नया सब्सटेंस बने, उसको हम अलॉय बोलते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अलॉय. और उसको करने के लिए जो सारी प्रोसेस हो रही है अलॉय को बनाने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? अलॉय. तो जब हम एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाना हो, या फिर दो मेटल्स को आपस में मिलाना हो, तो उसके लिए अलोइंग की जाती है, और इस प्रोसेस को अलोइंग कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स. आफ्टर दैट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफाइन रस्ट. एक्सप्लेन एनी 3 मेथड बाय विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. रस्ट क्या होता है? रस्ट होता है किसी भी चीज़ को जंग लगना. तो रस्ट क्या होता है? एक्सप्लेन एनी 3 मेथड बाय विच रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. और 3 मेथड बताने हैं जिसके द्वारा हम रस्टिंग को रोक सकते हैं. तो रस्ट क्या होता है? रस्ट इज़ द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस. रस्ट क्या होता है? एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है दैट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल. जो आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर हमें दिखाई देता है. आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस जम जाता है, जिसको रस्ट कहा जाता है. when they are left exposed to moist air, जब उनको किसी भी नमी वाली एयर के कांटेक्ट में रखा जाता है तो एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस चढ़ जाता है आयरन के सरफेस पे, जिसे रस्ट कहा जाता है. रस्ट क्या है? एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन पार्टिकल्स व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू मोस्ट एयर, जब उसे एयर में रखा जाता है. तो 3 मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग. रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज गैल्वानाइजेशन, गैल्वानाइजेशन करके. सेकंड वन अलोइंग करके, अलोई करके. थर्ड वन इज कोटिंग विद पेंट. जो हमारा सब्सटेंस है, या फिर आयरन है, स्टील है, या फिर निकल कोबाल्ट जो भी है, उसके ऊपर हम एक कोटिंग कर देंगे पेंट की, उससे भी हम उसको रस्ट लगने से बचा सकते हैं. आफ्टर दैट, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस. रस्टिंग को होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए? तो बोथ एयर एंड मॉइस्चर, एयर भी चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए. द बोथ आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस. जहाँ पर एयर होगी और नमी होगी वहाँ पर रस्टिंग हो सकती है. तो फॉर बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द काइंड ऑफ चेंज बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर विद इक्वेशन. कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर में कौन सा चेंज होता है, इक्वेशन के साथ लिखना है.
तो यह कौन सा चेंज है? इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज। जब लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है, व्हेन द लाइम वाटर इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। व्हेन द लाइम वाटर इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2, लाइम वाटर। और जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे हम, CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस वाटर H2O. So these 5 questions you will learn today, and also do the written practice in your rough notebook. Okay students, thank you.